ओम श्री गणेशाय नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजं। आप सभी जीवन में सुखी रहें, स्वस्थ रहें, उन्नति करें। गणपति भगवान की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। ज्योतिष की जानकारी के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए। आने वाले दिनों में 2 ग्रहों के कंजक्शन, 3 ग्रहों के कंजक्शन, 4 ग्रहों की युतियाँ, 5 ग्रहों की युतियों के भाव के अनुसार, प्रत्येक भाव के अनुसार वीडियो बनाए जाएंगे। इसलिए आप हमारे साथ रहें, कमेंट करते रहें, राय देते रहें। आइए आज हम चर्चा करते हैं बधिर योग। बधिर योग होता है कानों से सुनाई ना देना। तो इस योग के ऊपर चर्चा करते हैं। यह योग जन्म पत्री में किस प्रकार बनता है और कौन कौन से ग्रह जो हैं इस योग को बनाते हैं, इसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। कानों का संबंध तृतीय भाव और 11वें भाव से होता है। तृतीय भाव से राइट कान का विचार किया जाता है और 11वें भाव से लेफ्ट कान का विचार किया जाता है। इस प्रकार इन दोनों भावों के ऊपर पाप ग्रहों का प्रभाव हो तो ऐसे में कानों के ऊपर बुरा असर पड़ता है। कानों से सुनाई नहीं देता या जन्म से ही सुनाई नहीं देता। यह योग कैसे बनेगा? जब जन्म पत्री के अंदर तृतीय भाव में पाप ग्रह बैठा हो, पंचम भाव में पाप ग्रह बैठा हो और 11वें भाव में पाप ग्रह बैठा हो, तो ऐसे में बधिरता का योग बनता है, अर्थात कानों से सुनाई न देना। किंतु यदि इसमें शुभ ग्रह की दृष्टि हो, तो मैं बार बार कहता हूं, जो गुरु की दृष्टि होती है वो अमृत के समान है। मानो किसी के ऊपर अमृत छिड़क देना, किसी को अमृत पिला देना, ऐसी होती है शुभ ग्रहों की दृष्टि, जो बनने वाले पाप योगों को, अशुभ योगों को दूर कर देती है। यदि इन भावों में गुरु की दृष्टि न हो, इन ग्रहों के ऊपर शुभ ग्रह की दृष्टि न हो, तो यह योग नहीं बनता, अथवा कम मात्रा में होता है, या एक कान से सुनाई ना देना, अथवा थोड़ी बहुत दिक्कत हो तो वो दवा आदि से ठीक हो जाती है। किंतु यदि तृतीय भाव में पाप ग्रह बैठा हुआ है, पंचम भाव में पाप ग्रह बैठा हुआ है और 11वें भाव में पाप ग्रह बैठा हुआ है, ऐसे में बधिरता योग बनेगा। किंतु यदि इसी योग के साथ साथ सप्तम भाव में भी कोई क्रूर, कोई पाप ग्रह बन जाए, कोई क्रूर ग्रह आकर बैठ जाए सप्तम भाव में भी, तो ऐसे में निश्चय ही जातक जो है वो बधिर होता है। बचपन से ही, जन्म से ही सुनाई नहीं देता, अथवा जन्म के बाद से किसी कारण, किसी रोग की वजह से जातक को सुनाई नहीं देता। तो इस योग में भावों का विचार बहुत जरूरी है। तृतीय भाव, पंचम भाव, 11वां भाव। यदि कहीं 3 नंबर लिखा है तो इसका मतलब वो नहीं है कि यह तृतीय भाव है। इसको जानने के लिए भाव कौन से होते हैं, तृतीय भाव कौन सा है, पंचम कौन सा है, 11वां भाव कौन सा है, आप हमारा ये वीडियो देख सकते हैं। तो पाप ग्रहों का प्रभाव जो है जन्मपत्री में जिस किसी भाव के ऊपर हो जाता है, तो उस भाव से संबंधित सुख जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं। उस भाव से संबंधित सुख जो है वो जातक को प्राप्त नहीं होते। अब तृतीय और 11वां भाव दोनों से कानों का विचार किया जाता है। इसके ऊपर पाप ग्रहों की स्थिति होने से, और पंचम भाव में बैठकर ग्रह 11वें भाव को देखता है, जिससे और ज्यादा पापत्व की वृद्धि हो जाती है। और उसके बाद यदि कोई भी कुंडली में अशुभ योग बन रहा हो, उसमें यदि लगन के ऊपर कोई पाप ग्रह बैठ जाए या लगन के ऊपर पाप ग्रह की दृष्टि हो जाए, तो वह पाप योग जो है बहुत ज्यादा प्रबल हो जाता है। तो ऐसे में सप्तम भाव में यदि
इसमें कोई पाप ग्रह बैठ गया, तीसरे, पांचवें, 11वें भाव में पाप ग्रह हैं और 7वें भी पाप ग्रह बैठ गया, तो ऐसे में यह योग बहुत ज़्यादा प्रबल हो जाता है। इसमें बधिरता का योग जो है 100% बन जाता है। तो ये है बधिरता योग। अपने सुझाव हमें आप कमेंट में दे सकते हैं और आने वाले दिनों में सभी प्रकार के वीडियो बनाए जाएंगे। प्रत्येक ग्रह का वीडियो प्रत्येक राशि के अनुसार प्रत्येक भाव में अलग अलग से बनाया जाएगा। इसलिए आप अपने कीमती सुझाव हमें देते रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।